वेलकम टू टी4 ट्यूटोरियल्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एरे क्या होता है, एरे में हम क्या स्टोर करते हैं और साथ ही साथ हम एरे का एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे और उन वैल्यूज़ को भी डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, पहली बात ये है कि आप वेरिएबल से वाकिफ़ हैं। वेरिएबल क्या होता था, याद करें, वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू स्टोर करते थे। जिस तरह से अगर मैं लिखता था नाम का अगर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूं तो नाम वेरिएबल के अंदर मैं सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करके रख सकता था। लेकिन हम बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि एक जैसी बहुत सारी वैल्यूज़ हमें एक ही जगह पर स्टोर करके रखनी होती हैं, तो उसके लिए वेरिएबल काम नहीं करते, क्योंकि वेरिएबल एक वक्त में एक वैल्यू अपने अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमें एरे की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे इंटीजर टाइप के तीन नंबर अपने पास स्टोर करके रखने हैं, तो उसके लिए मैं एक एरे बना सकता हूं जिसकी इस तरह से बॉक्सेस होंगे, जिसका एक पहला इंडेक्स 0 कहलाएगा, दूसरे इंडेक्स का एड्रेस 1 होगा और उससे नेक्स्ट होगा 2। इस तरीके से अगर मैं 3 एरे के इंडेक्स बनाता हूं, यानी कि एरे के 3 डिब्बे बनाता हूं, तो इन 3 डिब्बों के अंदर मैं एक ही डेटा टाइप वाली वैल्यूज़ को स्टोर करके रख सकता हूं। जिस तरह 3 नंबर स्टोर करने हैं तो मैं इस तरीके से एक एरे बना सकता हूँ जिसमें मैं अपनी मर्जी के कोई भी नंबर स्टोर करके रख सकता हूँ। तो ये फ़ायदा है एरे का। वेरिएबल में एक वक्त में एक वैल्यू स्टोर होती थी और एरे में जब इकट्ठी एक जैसी बहुत सी वैल्यूज़ हमने स्टोर करके रखनी होती थी, तो उसके लिए हम एरे बनाते हैं जो कि सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करके रखता है। तो ये तो हो गया एरे, सिंपल एरे, जिसको हम 1 डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। 2 डायमेंशनल एरे भी होता है, वो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में जब मैं वो समझाऊंगा तो तब आपको बताऊंगा कि 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है। लेकिन अभी तक के लिए 1 डायमेंशनल एरे का ये लेक्चर चलेगा। तो चलें जी, हम अपने हेडर फाइल्स डालने के बाद हम एक प्रोग्राम देखते हैं कि इंटीजर टाइप का मैंने एक एरे बनाया जिसका मैंने नाम रखा नंबर्स। अब नंबर्स नाम का मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही मैंने ये डिक्लेयर किया और साथ ही मैंने इसका साइज़ बता दिया कि 3। अब ये एरे साइज़ है, ये है एरे नेम, इसको हम बोलेंगे एरे नेम, एरे नेम, और ये हो गया एरे का साइज़। नंबर्स नाम का एक एरे है जिसके अंदर 3 डिब्बे होंगे, जिसके अंदर 3 बॉक्सेस होंगे, जिसके अंदर 3 इंडेक्स होंगे जिनके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर करेंगे, 7, 5 और 6। तो जैसे ही मैं इस तरह से एक एरे डिक्लेयर करूंगा तो हमारी मेमोरी में इस तरीके का एक एरे बनकर आ जाएगा। अब देखिए, मैंने साइज रखा 3, तो ये 3 बॉक्सेस बनकर आ गए। पहले बॉक्स का एड्रेस है 0, दूसरे बॉक्स का नाम है 1 और उससे नेक्स्ट बॉक्स का नाम है 2। ये 3 हमने एरे के बॉक्सेस बना दिए। याद रहे कि एरे का जो स्टार्टिंग होता है वो 0 से होता है, यानी कि अगर एरे का हम साइज 3 रखेंगे तो स्टार्ट 0 से होगा और 2 तक जाएगा। एरे का साइज हम 4 रखेंगे तो स्टार्ट 0 से होगा और 3 तक जाएगा, इस तरीके से। अब देखें 7, इन एरे के पहले बॉक्स में हमने 7 रखा, 5 एरे के दूसरे बॉक्स में हमने 5 रखा, 6 एरे के तीसरे बॉक्स में हमने 6 रखा। तो इस तरीके से आप किसी भी एरे को डिक्लेयर करके उसके अंदर वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करके रख सकते हैं। सी आउट द नंबर्स आर, मैंने ब्रैकेट में लिखा, मैंने कोटेशंस में लिखा, डबल कोटेशन में। तो ये सेम टू सेम प्रिंट होंगे जिस तरीके से यहाँ पर आपको प्रिंट होते नज़र आ रहे हैं। याद है कि मेरा जो आउटपुट का पार्ट है, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद जो आउटपुट आएगी वो उसको मैंने इस एरिया में रखा हुआ है। एंडल से आप वाकिफ हैं कि हम नई लाइन पर आएंगे। अब मैं एक लूप लगाऊंगा। लूप में क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मैं लूप की मदद से बारी बारी एरे की तमाम वैल्यूज़ को देखना चाहता हूँ। तो मैंने एक फॉर लूप लगाई। फॉर लूप को मैंने स्टार्ट किया, इंटीजर टाइप का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया i, जिसको मैंने 0 से स्टार्ट किया। ये i वेरिएबल मेरा लूप वेरिएबल होगा। मैं अपनी लूप को 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे ही इस तरीके से मैं i नाम का वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज करूँगा तो मेमोरी के अंदर इस तरीके से
आई नाम का वेरिएबल बनेगा और उसके अंदर 0 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। लूप को इनिशियलाइज करने के बाद कंडीशन लगाएंगे कि ये लूप कब तक चलेगी। i इज़ लेस देन 3। मैं क्यों लेस देन 3 तक ये लूप चला रहा हूँ? क्योंकि ये देखिए मेरे पास एरे में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो मैं लूप को कितनी दफ़ा चलाऊंगा, 3 दफ़ा चलाऊंगा। तो मैंने कंडीशन लगाई i इज़ लेस देन 3। ओके, 0 से स्टार्ट होगी लूप और लेस देन 3 यानी कि 2 तक जाएगी। तो 0 1 2 3 पूरे हो गए। तो आप देखें i इज़ लेस देन 3, i के अंदर क्या है, देखें i के अंदर पड़ा है 0, तो कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू हुई तो हमने कहा सी आउट नंबर्स i। यहाँ पर गौर करें कि यहाँ पर मैंने ये उसी एरे का नाम लिखा है, जो एरे मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया था उसी एरे का नाम है नंबर्स। अब मैंने कहा कि मुझे दिखाओ, मुझे नंबर्स के एरे में मौजूद वैल्यूज़ को दिखाओ। किस वैल्यू को दिखाओ? वो वैल्यू जो इसके आई नंबर इंडेक्स पर मौजूद है। अब आई नंबर इंडेक्स इसका कौन सा है? आई वेरिएबल में देखें क्या पड़े 0। इसका मतलब क्या है कि मैं कहना चाह रहा हूं कि नंबर्स एरे के 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है मुझे वो दिखाओ। तो एरे, ये हमारा एरे है नंबर्स, तो इस नंबर्स एरे के जो 0 इंडेक्स पर ये देखें क्या पड़ा है 7, तो ये हमें क्या दिखाएगा? ये हमें दिखाएगा 7। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 7 प्रिंट कर दिया। हम अपनी फॉर लूप को यहाँ पर फॉर लूप की बॉडी जैसी क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद दोबारा से हम हमारा प्रोग्राम लूप को चेक करेगा। तो i++ होगी, i++। अब पहले i की वैल्यू देखें कितनी है 0, तो जैसे ही मैं i++ करूंगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 1। इसके बाद कंट्रोल आएगा यहाँ पर और i इज़ लेस देन 3। i के अंदर क्या है 1, यानी कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि 1 इज़ लेस देन 3। तो 1 3 से लेस ही होता है, कंडीशन ट्रू। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम फॉर लूप की बॉडी में आएंगे और मैं फिर प्रिंट करूंगा नंबर्स एरे के आई इंडेक्स को। तो आई इंडेक्स का मतलब क्या है? आई में क्या पड़े 1, तो इसका मतलब है कि मैं नंबर्स एरे के 1 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। तो नंबर्स एरे के 1 इंडेक्स पर ये देखें, नंबर्स एरे के 1 इंडेक्स पर मौजूद है 5। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? यहाँ पर प्रिंट होगा 5। जैसे ही फॉर लूप की बॉडी क्लोज होना चाहेगी तो साथ ही साथ हम इसको एक दफ़ा फिर प्लस करके चेक करेंगे। हम अपनी लूप को इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे ही आई वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट करेंगे तो ये देखें पहले 1 था, तो i++ होने के बाद ये हो जाएगा 2। इसके बाद हम आएंगे कंडीशन चेक करने i इज़ लेस देन 3। i के अंदर क्या है 2, 2 इज़ लेस देन 3। तो हाँ 2 3 से छोटा ही होता है, कंडीशन ट्रू। तो कंट्रोल आएगा फॉर लूप की बॉडी में, प्रिंट होगा नंबर्स एरे का आई इंडेक्स। आई में क्या पड़ा है 2, यानी कि मैं नंबर्स एरे के 2 इंडेक्स की बात कर रहा हूं कि इसके अंदर मौजूद वैल्यू प्रिंट हो। तो एरे नंबर्स एरे के 2 इंडेक्स पर क्या पड़ा है 6, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए 6। तो इस तरीके से 6 प्रिंट हुआ। मैंने जैसे ही फॉर लूप की बॉडी क्लोज करनी चाहिए तो फॉर लूप दोबारा इंक्रीमेंट होने के लिए चला गया। इंक्रीमेंट हुआ तो आई के अंदर पहले मौजूद था 2, अब आ गया 3। आई के अंदर अब पड़ा है 3। अब हम यहाँ पर आएंगे और कंडीशन को चेक करेंगे। i इज़ लेस देन 3, आई के अंदर है 3, 3 इज़ लेस देन 3। कंडीशन फॉल्स, क्यों? क्योंकि 3 3 से छोटा नहीं है। ओके, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो अब ये जो फॉर लूप की ये जो सारी बॉडी थी ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, याद रखिएगा। तो क्या होगा फिर? हम इसके बाद नीचे आएंगे, हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए रिटर्न 0 करेंगे और अपने मेन फंक्शन को यहाँ पर क्लोज करेंगे और इस तरीके से हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम 1 डायमेंशनल एरे के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करके किस तरीके से हम इनको डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछा करें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको आंसर करूं।
और इसी तरह का कोई और टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा तो उसका भी आप ज़रूर पूछें ताकि उस पर भी मैं वीडियो बना सकूं। शुक्रिया।